हेलो, नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका सावकार नवले है। मेरा क्लिनिक डेक्कन डेंटल क्लिनिक ये पुणे के एफसी रोड पे लोकेटेड है। अभी का जो वीडियो मैं बना रही हूँ पार्ट 2 है हमारे ओरोफेशियल पेन वाले वीडियो का। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि ओरोफेशियल पेन को डायग्नोस कैसे करते हैं और सेकंड उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो पहला पार्ट, डायग्नोसिस ओरोफेशियल पेन का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत वेग होता है। हमें लोकलाइज करना पड़ता है कि पेन कहाँ पे हो रहा है। तो उस केस में पेशेंट का चीफ कंप्लेन पूछा जाता है, मेन प्रॉब्लम, मेन पेन का ऑकरेंस कहाँ पे होता है, कैसे होता है, चीफ कंप्लेन पूछा जाता है उससे जस्ट टू फिगर आउट कि पेन कहाँ पे हो रहा है। सेकेंड, पेशेंट को ये पूछा जाता है कौन से टाइम में, कौन से समय पे आपको पेन हो रहा है, दिन के कौन से समय पे हो रहा है। जैसे अगर अर्ली मॉर्निंग में किसी को पेन हो रहा है तो उसका मतलब है मोस्टली रात को मसल यानी नाइट ग्राइंडिंग की उनको हैबिट हो सकती है, या फिर स्ट्रेस की वजह से भी पेन अर्ली मॉर्निंग में हो सकता है। तो वो कौन से टाइम पे होता है वो इम्पॉर्टेंट है। कितने ड्यूरेशन के लिए पेन होता है वो डिटेल में पूछा जाता है। जैसे 5 मिनट के लिए होता है या 10 मिनट के लिए होता है, या एपिसोडिक पेन है, जस्ट टू रूल आउट कि ये माइग्रेन रिलेटेड पेन है या डेंटल पेन है। तो इसलिए नेचर ऑफ पेन पूछा जाता है, ड्यूरेशन ऑफ पेन कितने टाइम के लिए है वो पूछा जाता है। नेचर ऑफ पेन में और पूछा जाता है कि शार्प शूटिंग पेन है क्या, डल पेन है क्या, थ्रोबिंग पेन है क्या, जस्ट टू रूल आउट कि जिससे हमें समझ में आए कि एग्जैक्टली कहाँ पे पेन हो रहा है, कौन से टाइप से पेन हो रहा है। ये सब डिटेल में पूछा जाता है। एक बार नेचर, ड्यूरेशन ऑफ पेन समझ में आ गया, उसके बाद पेशेंट को ये पूछा जाता है कि आपका ट्रिगर फैक्टर क्या है जब आपको पेन स्टार्ट होता है। क्या ऐसे होता है कि आप ठंड को एक्सपोज हो गए, पेन हो रहा है, तो वो ट्रिगर फैक्टर भी रूल आउट करना या नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी होता है। ये सब डायग्नोसिस इसमें होने के बाद क्लिनिकल एग्जामिनेशन थॉरली किया जाता है, जिसमें ओरल स्ट्रक्चर को देखा जाता है ध्यान पे, कहीं पे जख्म है क्या, कहीं पे दांत में डीके है क्या, या फिर कहीं फेस का स्कार है क्या, कहीं सर्जरी हो चुकी है क्या, कहीं ट्रॉमा दिख रहा है क्या। ये होने के बाद पेशेंट को कुछ एक्सरेज एडवाइस किए जाते हैं, जिसमें ओपीजी होता है जो पूरे दांतों का एक्सरे होता है, फ्रॉम विजडम टूथ से लेके सब दांत उसमें कवर हो जाते हैं, हमें रूल आउट करने के लिए कि ये डेंटल पेन है क्या। ओके, फिर लैटरल सेफ एक बोला जाता है जिसमें स्कल का एक्सरे अलॉन्ग विद दांतों का एंगुलेशन दिखता है, जस्ट टू रूल आउट कोई मेजर चेंजेस वहाँ पे दिख रहे हैं क्या। फिर पेशेंट को कभी कभी CBCT भी एडवाइस किया जाता है, जिसमें हमें 3D पिक्चर मिल जाता है कि कहीं पे क्रैक्स है या फ्रैक्चर हुआ है, वो सब दिख के आ जाता है। तो ये थर्ड CBCT भी बताया जाता है। ये इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट एक बार हमारे पास आ जाते हैं तो रफली हमें आइडिया आ जाता है कि पेन का नेचर क्या है और उसको ट्रीट कैसे करना है। फिर ये पूरा डायग्नोसिस में आने के बाद अभी सेकेंड पार्ट जो है वो ट्रीटमेंट का है। तो ट्रीट कैसे करना है। सपोज किसी पेशेंट को डेंटल पेन है रिलेटेड टू डीप कैविटी, फिर उसका कंपोजिट फिलिंग होता है। अगर उसी पेशेंट में वो डीके इतना ज़्यादा डीप है कि उनको रूट कनाल रिक्वायर्ड है तो उनका RCT होता है। अगर किसी का RCT हो चुका है और नीचे इन्फेक्शन है तो उनका RCT होता है। वैसे ही मल्टीपल प्रोसीजर डेंटल रिलेटेड किए जाते हैं। अगर विजडम टूथ रिलेटेड पेन है तो डिसइम्पैक्शन होता है, सर्जरी प्लान की जाती है। अगर पेन किसी सर्जरी रिलेटेड है, कोई दांत होता है, कहीं पे सर्जरी की है, उसके रिलेटेड पेन है, तो पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, जैसे एनाल्जेसिक दिए जाते हैं, पेन किलर्स दिए जाते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दिए जाते हैं। तो उससे उनका पेन रिजॉल्व होने में मदद होती है। अगर किसी पेशेंट को ग्राइंडिंग रिलेटेड या ब्रुक्सिज्म रिलेटेड पेन है तो पेशेंट को माउथ गार्ड दिया जाता है, जिससे कि उनका ब्रुक्सिज्म का हैबिट कम हो जाए, नाइट ग्राइंडिंग कम हो जाए और मसल का स्ट्रेचिंग मिनिमाइज हो जाए। किसी पेशेंट को अगर मस्कुलोस्केलेटल पेन है मसल रिलेटेड तो उनको मसल रिलैक्सेंट भी दिए जाते हैं। फिर आता है कि मेडिकल रिलेटेड इश्यूज, अगर किसी का सिस्टमिक पार्ट इन्वॉल्व है, सिस्टमिक इनको ट्रीट करने के लिए, जैसे माइग्रेन है तो न्यूरोलॉजिस्ट को उनको रिफ़र किया जाता है। अगर किसी बोन रिलेटेड पेन है तो रेडियोलॉजिस्ट और मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच लेना पड़ता है टू रूल आउट और टू ट्रीट दैट कॉज।
फिर अगर किसी का न्यूरोपैथी रिलेटेड पेन है तो अगेन उनको फिर न्यूरोलॉजिस्ट के पास रेफ़र किया जाता है। तो उस तरीके से एक बार प्रॉब्लम समझ में आ गया, उस तरीके से उसका ट्रीटमेंट डिवाइड किया जाता है। तो ये सब था ओरोफेशियल पेन के बारे में, वो डायग्नोज कैसे करना है और उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। डू लाइक माई चैनल गाइज, बाय बाय, टेक केयर।